नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ये प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली का पहले रूप के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है टोल, दूसरा ऑप्शन है पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल और चौथा ऑप्शन है मदरसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुकुल। वैदिक कालीन भारत में विद्यालयों को गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है सर जॉन डेवे, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन एडम, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है श्री अरविंदो। जो द्विध्रुवी शिक्षा थी वो जॉन एडम द्वारा दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन एडम। इन्होंने अपनी पुस्तक इवैल्यूएशन, इनकी जो पुस्तक थी इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में ये दिया था। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी इनकी पुस्तक का नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है इसमें एक निश्चित लक्ष्य है, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, तीसरा ऑप्शन है इसकी शिक्षण की एक निश्चित विधि है और चौथा ऑप्शन यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें एक निश्चित लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ है प्रशिक्षित करना? पहला ऑप्शन है एजुकेटम, दूसरा ऑप्शन है एजुसियर, तीसरा ऑप्शन है एजुकेयर और चौथा ऑप्शन है एग्रेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एजुकेटम। एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। और जो एजुकेशन वर्ड है, एजुकेशन जो शब्द है ग्रीक भाषा के एजुकेटम वर्ड से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शिक्षा विधि को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है हेरिक पेस्टोलॉजी और चौथा ऑप्शन है जॉन डेवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल जो थे वो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है गीजू भाई बढ़ेकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना की और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये विचारक थे? पहला ऑप्शन रोमन, दूसरा ऑप्शन यूनानी, तीसरा ऑप्शन आयरिश और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनानी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये यूनानी विचारक थे और ये आदर्शवाद के समर्थक थे। ये जो थे आदर्शवाद के समर्थक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
गैर औपचारिक शिक्षा के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है यह अध्येता उन्मुख है, दूसरा ऑप्शन है यह परीक्षण उन्मुख है, तीसरा ऑप्शन है यह जीवनोन्मुख है और चौथा ऑप्शन है यह आवश्यकता उन्मुख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह परीक्षण उन्मुख है। जो गैर औपचारिक शिक्षा है यह परीक्षण उन्मुख है, ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य नहीं है, यह परीक्षण उन्मुख नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है शिक्षा नीति शिक्षा के स्पेस आधार पर निर्धारित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है स्थान और चौथा ऑप्शन है लक्ष्य। जो शिक्षा नीति है वो लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है मदरसा, दूसरा ऑप्शन है गुरुकुल, तीसरा ऑप्शन है पाठशाला और चौथा ऑप्शन है मकतब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुकुल। गुरुकुल जो है वैदिक काल में विद्यालयों को गुरुकुल कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन के इसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। यानी ये जो कृत्रिम शिक्षा इसके विरुद्ध वास्तविक आंदोलन किसने आरंभ किया? पहला ऑप्शन है जे रूसो, दूसरा ऑप्शन है बेकन और कॉमेनियस, तीसरा ऑप्शन जॉन लॉक और चौथा ऑप्शन है इमैनुअल कांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेकन और कॉमेनियस। बेकन और कॉमेनियस ने कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित किससे निकला है? जो एजुकेशन शब्द है वो किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? पहला ऑप्शन है एजुकेयर, दूसरा ऑप्शन है एजुसियर, तीसरा ऑप्शन है एजुकेटम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जो एजुकेशन है वो एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम आदि शब्द से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा की एक प्रक्रिया जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षान्मुख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है गैर औपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो है शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षान्मुख है, इसमें परीक्षा भी कराई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है सर जॉन डेवे, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन एडम्स, तीसरा ऑप्शन सर इसाक न्यूटन और चौथा ऑप्शन सर रिचर्ड ब्रैनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन एडम। ये शिक्षा का जो द्विध्रुवी विचार है ये सर जॉन एडम द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसके द्वारा चला गई? पहला ऑप्शन है कॉर्डलेट मैसन,
दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, तीसरा ऑप्शन जॉन डेवे और चौथा ऑप्शन है मरियम मॉन्टेसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर जॉन डीवी। जॉन डीवी जो हैं इन्होंने शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया चलाई। त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी और द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा जीवनोन्मुखी है। पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा ऑप्शन है गैर औपचारिक, तीसरा ऑप्शन अनौपचारिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनौपचारिक शिक्षा जो है जीवनोन्मुखी शिक्षा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टू एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। इन्होंने ट्रू एजुकेशन पुस्तक की रचना की है। जो APJ अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश 5 मिसाइलें दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेस को पश्चिमी विश्व को वेदांत का, भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। यानी किसने विश्व को वेदांत और भारतीय दर्शन तथा योग के बारे में बताया। पहला ऑप्शन है गीजू भाई बड़ेका, दूसरा ऑप्शन है सर अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है श्री दौलत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने जो है विश्व को वेदांत दर्शन और योग के बारे में बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेस दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभिक। प्रारंभिक दिनों में जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वो अनौपचारिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवन का उच्चतम लक्ष्य स्पेस में भौतिक सफलता प्राप्त करना है। पहला ऑप्शन है भारतीयों में, दूसरा ऑप्शन है रोमन, तीसरा ऑप्शन है यूनानी और चौथा ऑप्शन है अमेरिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमेरिकी। जो अमेरिकी हैं उनका जीवन का लक्ष्य भौतिकता प्राप्त करना, क्योंकि वो भौतिकवादी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेस शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। पहला ऑप्शन है 17वीं, दूसरा ऑप्शन है 18वीं, तीसरा ऑप्शन 19वीं और चौथा ऑप्शन है 20वीं। किस शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का जो संकल्पना दी गई और इसका उद्भव 1870 में USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेस की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रगति, दूसरा ऑप्शन राजनीतिक प्रगति, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक प्रगति और चौथा ऑप्शन है तकनीकी प्रगति।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली स्पेस काल के दौरान आरंभ हुई। पहला ऑप्शन है मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय और चौथा ऑप्शन है पूर्व ऐतिहासिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में गुरुकुल जो विद्यालय प्रणाली है वो वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है इसका एक निश्चित लक्ष्य है, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक संगठित संस्था शामिल है, तीसरा ऑप्शन है इसकी एक निश्चित शिक्षण विधि है, चौथा ऑप्शन है यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका एक निश्चित लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता है और आकार लेता है, वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन और चौथा ऑप्शन है विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा। जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा बच्चों का ज्ञान और चरित्र का विकास ढलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की संकल्पना पर यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है गांधी, चौथा ऑप्शन है टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टैगोर। टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी कहा था कि सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे बृहद यानी बड़ा मार्ग शिक्षा है। और इन्हें 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्ययन की प्रक्रिया जहाँ तक संभव को आनंददायक होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं होने चाहिए, ये किसके शब्द हैं। यानी इसमें कहा गया जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो आनंददायक होनी चाहिए, श्रम साध्य यानी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि इसमें लगे कि उसको ज़बरदस्ती बिठाया गया है। अगर किसी कार्य में आनंद नहीं आता तो उसको करने का मन भी नहीं होता। तो ये इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सर अरबिंदो और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अध्ययन की प्रक्रिया जहाँ तक संभव है आनंददायक होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए, ये कथन दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य मानव को बनाना है जो एकीकृत हैं और इसलिए वे हैं। पहला ऑप्शन है गौरतलब, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमान, तीसरा ऑप्शन है अमीर और चौथा ऑप्शन है मूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमान। शिक्षा का कार्य मानव को बुद्धिमान बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में। पहला ऑप्शन है वेदांत, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध और चौथा ऑप्शन है सांख्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध। बौद्ध दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा जो है मनुष्य की समस्याओं के मूल हैं, जड़ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है सार्त्रे और चौथा ऑप्शन है फ्रॉबेल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो शास्त्र हैं ये अस्तित्ववादी है। इनका जन्म 21 जून 1905 को हुआ था और ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। इनका मूल सिद्धांत जो है अस्तित्व पूर्व, इनका मूल सिद्धांत अस्तित्व पूर्व सार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं। पहला ऑप्शन है ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण। दूसरा ऑप्शन धार्मिक समस्याओं के निश्चित समाधान, सामाजिक विकास हेतु मार्ग निर्देशन और भावी भूमिका के निर्वहन हेतु बच्चों का सामाजिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा। पहला ऑप्शन है प्रयोजनवाद, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवाद। डार्विन प्रकृतिवाद जो है डार्विन के वाद के विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। और डार्विन जो थे प्रकृतिवादी उद्विकासवादी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न यह है जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है परोपकार, दूसरा ऑप्शन दया और त्याग, तीसरा ऑप्शन है मुक्ति और चौथा ऑप्शन है अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्ति या मोक्ष और या कैवल्य। ये जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो कैसी लगी आज की क्लास। इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं आयोग से संबंधित प्रश्न लेकर आने वाला हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। नमस्कार।